लोमड़ी बहुत ज्यादा भूखी थी और वो तेजी से भागते भागते पक्षियों वाले जंगल में आती है। पक्षियों को खाए बहुत दिन हो गए थे, बहुत दिन बाद आई हूँ। आज तो मैं किसी न किसी पक्षी को अपना भोजन बना कर रहूंगी, बहुत मजा आएगा। ऐसे चालाक लोमड़ी बोल रही थी, तभी एक पेड़ पे बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता बैठे दिखाई देते हैं। अरे मेरी किस्मत, अभी तो मैं पूरे जंगल के अंदर आई भी नहीं हूँ और मुझे 2 शिकार खाने को मिल गए। चलो इन दोनों को उल्लू बना के देखती हूँ, ये दोनों मेरे बातों में आ गए तो मजा आ जाएगा। इतना कह के चालाक लोमड़ी मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर के पास जाती है। अरे पक्षियों, चलो ना, मेरे साथ कौन मेला देखने जाएगा? चलो, मैं मेला देखने जा रही हूँ, किसी को चलना है तो चलो मेरे साथ। अरे ओए चालाक लोमड़ी, चली जा यहाँ से। अब तेरी बातों में कोई नहीं फंसने वाला है, समझ गई? सबको पता चल गया है कि तू कितनी खतरनाक है। पक्षियों को उल्लू बनाकर ले जाती है और अपने घर में जाके उन्हें मार के खा जाती है। अब तेरी बातों में कोई नहीं आने वाला है, चली जा यहाँ से। अरे तोते, ऐसी बातें मत करो, मैं अब इतनी बुरी नहीं रही। मैं अब तो घास फूस खाती हूँ, तुझे विश्वास नहीं हो रहा है तो चलो मेरे साथ। अरे चालाक लोमड़ी, मुझे मरना है क्या जो तेरे साथ जाऊं? अब तेरे चंगुल में कोई नहीं फंसेगा और उल्लू बनाना सबको छोड़ दे और चुपचाप यहाँ से चली जा। बेचारी चालाक लोमड़ी वहाँ से चले जाती है क्योंकि मिट्ठू तोते ने उसकी मुंह बंद कर दी थी। अरे बाप रे, ये क्या? मैं तो जितना आसान सोचती थी ये तो कहीं ज्यादा भारी निकला। मैं सोचती थी पक्षी यूं में उल्लू बन जाएंगे, लेकिन सब बहुत ज्यादा चालाक हो गए हैं। अब मुझे भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा। लोमड़ी ऐसे कह रही थी, तभी उसे कालू कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे ये कौवा कैसा रहेगा? क्यों ना मैं इसी को उल्लू बना के देखूं। लेकिन हाँ, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगी जिससे इस कौवे को भी शक हो जाए कि ये लोमड़ी मुझे खाने के लिए आई है। मैं इसके सामने मिठाई लेकर जाती हूँ। इतना कह के वो चालाक लोमड़ी कालू कौवे के पास मिठाई लेकर जाती है। अरे कौवे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लो मिठाई खाओ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। अरे तुम तो वही चालाक लोमड़ी हो ना जो पक्षियों को मार के खाती हो। अरे कौवे, खाती थी। मैं तो पिछले 3 साल से शाकाहारी हो चुकी हूँ, घास फूस खाती हूँ। मांस खाना तो मुझे अब अच्छा ही नहीं लगता। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है तो नीचे आके मिठाई खा लो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी नीचे आता हूँ, लेकिन हाँ, मुझे कुछ किया तो मैं चीखूंगा और जंगल के सभी पक्षी आके तुम्हें मार डालेंगे, समझ गई? अरे कौवे, मुझे जब मांस खाना ही नहीं है तो मैं तुम्हें क्यों कुछ करूँगी? तुम ही जरा सोचो ना। कालू कौवा नीचे आके मिठाई खाता है, लेकिन वो चालाक लोमड़ी देखते रह जाती है और वो कालू कौवे को कुछ नहीं करती। कालू कौवा को भरोसा हो गया था कि लोमड़ी ने शायद सच में मांस खाना छोड़ दिया है। हाँ लोमड़ी, मुझे पता चल गया है कि तुमने सच में मांस खाना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे इतने नजदीक बैठा हूँ। तुम मुझ पे कभी भी हमला कर सकती हो, लेकिन तुमने नहीं किया। अब मुझे भरोसा हो गया है। देखे कौवे, मैं किसी से झूठ नहीं बोलती। मैं अब शाकाहारी हो चुकी हूँ। कोई पक्षी मेरे बातों पे भरोसा ही नहीं करता। एक तुम ही हो जो मेरे बातों को मानते हो। चलो ना मेरे साथ सैर करने। कालू कौवा चालाक लोमड़ी के पीठ पे बैठ जाता है और चालाक लोमड़ी के साथ जंगल की सैर पर निकल पड़ता है। रास्ते में वो चालाक लोमड़ी कालू कौवे को बहुत अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है। कालू कौवे बेचारे को तो पता ही नहीं था कि आज वो मरने वाला है। कौवे, क्या तुम मेरे घर जाना चाहोगे? तुमने रास्ते में जितने भी चीज खाए हैं ना, उससे स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीज मेरे घर में ऐसे ही पड़े हैं। क्या क्या सच में? लोमड़ी, तो फिर चलो ना, मैं तो तैयार हूँ। कालू कौवा लालच के कारण लोमड़ी के साथ उसके घर चला जाता है। कौवे, अब मरने के लिए तैयार हो जा। तू लालची कौवा है, अब तेरा
कहा था कि तुम अब शाकाहारी हो चुकी हो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे कौवे, मैं तो कहती ही रहती हूँ कि मैं शाकाहारी हो गई हूँ, लेकिन मैं हूँ थोड़ी ना। अब मुझे मजा आएगा। चालाक लोमड़ी कालू कौवे को अकेला पाके वहीं पे मार के खा जाती है और अपना भूख मिटाने के बाद चालाक लोमड़ी वापस अपने जंगल चली जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक करके हमारे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।